मेरा नाम सूरज है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 31 साल है। रंग गोरा, शरीर गठीला और कंध 5 फुट 9 इंच का है। ये एक सच्ची घटना है जो मेरे और मेरे के बीच हुआ। मैं दिल्ली में एक शॉपिंग सेंटर में काम करता हूँ। उसी शॉपिंग सेंटर में मेरी भाभी भी मैनेजर के पोस्ट पर काम करती है। मेरी भाभी का नाम रेणु है। उनकी उम्र 34 साल है। वह बेहद ही खूबसूरत है। जब वो चलती थी उसे देखकर बुड्ढों का भी मन डोल जाया करता था। वह दिखने में बहुत ही कामुक लगती थी। भाभी का घर मेरे घर से 1 किलोमीटर दूरी पर था। हम दोनों की कड़ी मेहनत और लगन से शॉपिंग सेंटर में कस्टमर बढ़ते चले गए और शॉपिंग सेंटर बड़ा होने लगा। अब तो दूसरे राज्यों से भी ऑर्डर आने लगे। इसी बीच के एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला और उसे पूरा करने के लिए क्लाइंट की तरफ से बहुत ही कम समय दिया गया। हम लोगों ने भी जीत और मेहनत करके किसी न किसी तरह उस ऑर्डर को पूरा कर दिया। बॉस ने दिल्ली में ही एक और शॉपिंग सेंटर खोल लिया। इसी बीच हमारे बॉस की शादी की हो रही थी। शादी में हम दोनों भी इनवाइटेड थे। हम दोनों शादी में पहुंचे। उसी शादी में मोकरी मेहनत को देखते हुए बॉस ने मेरा प्रमोशन कर दिया। मुझे नई वाले शॉपिंग सेंटर में मैनेजर बना दिया गया। मैं वहां ज्वाइन किया और काम करने लगा। मैं काम में इतना व्यस्त हो गया कि घर का कोई ध्यान ही नहीं रहा। जब घर जाता तो भाभी से मिलता तो भाभी मुझसे ऑफिस के बारे में पूछती। मैं उसे सब कुछ बता देता। मेरे बर्ताव से मेरी भाभी बहुत खुश थीं और भाभी से मेरा रिश्ता दोस्ताना हो गया था। फिर एक दिन खबर मिली कि मैं और भाभी एक ही ऑफिस में काम करेंगे। मैं खुश हो गया, पर मेरा नजरिया उस समय भाभी को लेकर ठीक था। भाभी मेरा वाला ऑफिस ज्वाइन कर लिया। इनकर महीने भर में भाभी ने सारा काम अच्छे से संभाल लिया। हम दोनों की काम को लेकर बहुत बनती थी। एक दिन रेणु भाभी ऑफिस आईं। वह बहुत उदास लग रही थीं। रेणु भाभी किसी से बात भी नहीं कर रही थीं। सुबह से शाम हो गई, पर उसने किसी से एक शब्द तक नहीं बोला। शाम को जब घर जाने का टाइम हुआ तो मैंने भाभी से बोला, चलिए भाभी, आज साथ में ही चलते हैं। रेणु भाभी ने कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने उससे दोबारा पूछा, भाभी क्या बात है, आज बहुत उदास दिख रही हो। मेरे बालों का जवाब देने के बजाय मुझ पर गुस्से से चिल्लाती हुई बोली, तुम अपने काम से काम रखो। मैं भाभी से फिर कुछ पूछे बगैर वहां से चला गया। अगले दिन भाभी ऑफिस आई। पूरा दिन बीत गया, पर मैंने भाभी से कोई भी बात नहीं की। अगले दिन मैंने तबीयत खराब का बहाना बना दिया और ऑफिस नहीं गया। तभी मेरे फोन की घंटी बजी। रेणु भाभी का कॉल आया था। मैं जैसे ही फोन रिसीव किया, भाभी बोली, यहाँ पर तुम्हारी जरूरत है। कहाँ हो तुम? जल्दी से शॉपिंग सेंटर आओ। मैंने बोला, भाभी मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, मैं अभी ऑफिस नहीं आ सकता। भाभी बोली, ओके, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर भाभी ने कॉल काट दिया। मैं लेट गया और भाभी के बारे में सोचने लगा। पता नहीं कब आंख लग गई। तभी मेरा डोर बेल बजा। मैं उठा और जाकर दरवाजा खोला तो देखा सामने मेरी रेणु भाभी खड़ी थी। मैं भाभी को अचानक देखकर तो शॉक रह गया। मेरी तबीयत वाकई खराब है या नहीं, वो देखने आई थी। मैंने उसे अंदर बुलाया। रेणु भाभी जैसे ही अंदर आई, वो मेरे सीने में अर रखकर रोने लगीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं उनकी पीठ सहलाते हुए उन्हें शांत कराने लगा। भाभी बस रोष जा रही थी, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद वो चुप हुई। करीब 25 मिनट तक मैं उन्हें अपने सीने से लगाने से मुझे एक अजीब सी फीलिंग होने लगी थी। भाभी धीरे से बोली, आई लव यू सूरज। मैं ये सुनकर एकदम से हैरान था। मैंने मना किया। भाभी ने बताया, सूरज, मैं बहुत दुखी हूं और तुमसे कुछ पल के लिए प्यार चाहती हूं। इतना बोलते ही भाभी ने अपना होंठ मेरे होंठ पर रख दिया और किस करने लगी। भाभी मेरे सामने पूरी तरह खुल चुकी थी। कुछ ही देर में भाभी एकदम बिंदास हो गई थीं। रेणु भाभी के होठों का स्पर्श पाकर मेरे अंदर अजीब सा महसूस होने लगा। भाभी एकदम पागलों की तरह मुझे चूम रही थीं। वो महीनों से जिस्म की प्यासी थीं। मैंने भी भाभी को अपनी बाहों में भर लिया और उन्हें चूमने लगा। कुछ ही देर में भाभी ने मेरा हाथ पकड़कर अपने एक संतरे पर रखवा दिया और मैं उनके रसभरे संतरे को सहलाने लगा। फिर भाभी ने मेरी शर्ट उतार दी और मुझे धक्का मारकर बेड पर गिरा दिया। मेरे बेड पर गिरते ही भाभी मेरे ऊपर टूट पड़ा। मैं पागल होने लगा। अब भाभी ने मेरा पैंट और अंडरवियर निकालकर पूरा निर्वस्त्र कर दिया। मेरा मीनार खड़ा हो गया। भाभी खा जाने वाली नजरों से देख रही थीं। फिर वो मीनार को सहलाने लगीं और अपने हाथ से ऊपर नीचे करने लगीं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। भाभी मेरी आंखों में देखती हुई मेरे सामान को अपने मुंह में ले लिया और चूसने लगीं। मुझे बहुत मजा आ रहा था।
कुछ मिनट बाद मैं उठा और भाभी को अपने नीचे कर लिया। मैं उन्हें चूमने लगा। भाभी के होंठ बहुत ही मुलायम थे। मैंने उनके रसीले होंठों को चूस रहा था। अब मैंने भाभी की शर्ट को उतारा। आह, क्या संतरे थे, एकदम कड़क और तने हुए। मैं खुश हो गया। मैंने आज से पहले ऐसी लड़की या औरत नहीं देखी थी। बिना समय गवाए मैं टूट पड़ा और संतरे का स्वाद लेने लगा। फिर मैं भाभी के पेट को चूमने लगा और उनकी नाभि के पास आकर जीभ से खेलने लगा। भाभी मदहोश हो रही थीं। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मुझे सवारी के लिए ऐसी भी कभी मिल सकेगी। मैंने उसके सारे कपड़े उतार दिए। एकदम चिकना बदन मेरे लिए हाजिर था। वो हंस पड़ी और बोली, क्या हुआ, जाने मन नशा टूट गया था क्या? मैं कुछ नहीं बोला और बस भाभी के पैरों से किस करते करते उनकी जांघों पर आ गया। भाभी भी मादक सिसकारियां ले रही थीं। मैं भाभी की सुरंग को देखकर पागल सा हो गया। आह, क्या मस्त कचौड़ी सी फूली हुई थी। एकदम सफाचट देखते ही मन ललचा गया और सीधा उनकी सुरंग पर टूट पड़ा। जैसे ही मेरी जीभ उनकी सुरंग पर पड़ी, वह चिद्दुक उठी। फिर वह अकड़ने लगी और झड़ने लगी। भाभी का पूरा नमकीन पानी सैलाब की तरह बहने लगा। सच में उनका बहुत ज्यादा पानी निकला था। मैंने सुरंग को चाट कर साफ कर दी। अब मैंने उनकी संतरे पर चढ़ाई किया और उनकी दोनों संतरे को बारी बारी से खाने लगा। वो खुद भी अपने हाथों से अपना पकड़कर मुझे कर रही थीं और सिसिया रही थीं। भाभी, आह सूरज, आज पूरा रस पी लो। आह, मुझे बहुत आग लग रही है, मेरी जान खा जाओ इसे। फिर भाभी ने कहा, सूरज, मुझे तुम्हारा मीनार को पी रही हूं, उसको मेरे मुंह में डाल दो। वो भी मस्ती से करने लगी। मैं पागल होने लगा था। अब भाभी से नहीं रहा जा रहा था। उन्होंने मुझे धक्का देकर अपने नीचे कर लिया और 669 के पोजीशन में होकर मेरा चूसने लगी। मैं भी भाभी की चाटने लगा। मेरा जोश काफी बढ़ा हुआ था। कुछ देर बाद भाभी बोली, सूरज, अब मत तिरपाओ, मैं 5 महीने से प्यासी हूं, अब तुम अपना मुंह में डाल दो। भाभी के मुंह से सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा जोश काफी बढ़ गया। मैं भाभी की दोनों के बीच में आ गया और उनकी सुरंग पर हथियार रगड़ने लगा। भाभी सिहरने लगीं। वो बोले जा रही थीं, आह, डालो न सूरज। मैं उनको और तड़पा रहा था। फिर धीरे से मैंने अपना डाला तो वे चीख उठीं। मैं बिना उसके परवाह किए डाले जा रहा था। धीरे धीरे धक्के देते हुए मैंने अपना पूरा भाभी की के अंदर कर दिया। भाभी दर्द के कारण जोर से मेरे पीठ पर नाखून गरा रही थी। भाभी को मिनट रुकने के लिए बोली, फिर सहयोग करने लगी तो मैं समझ गया कि भाभी ने मजा भी लेना शुरू कर दिया है। फिर क्या था, मैंने भी चालू हो गया। कुछ देर में भाभी को भी अच्छा लगने लगा था। फिर मैंने उनकी दोनों टांगों को अपने कंधे पर रखा और खड़ा होकर करने लगा। मुझे भाभी को इस तरह बहुत मजा आने लगा और भाभी को भी। हमारे बीच काम दे दनादन चल रही थी। कुछ देर बाद मैंने भाभी को अपने ऊपर आने को कहा। वे अपनी सुरंग मेरे सामान पर रखकर बैठ गईं और भाभी ने उछल उछल कर करना चालू कर दिया। मैं भी नीचे से उठा उठाकर उनकी सुराख को किया। अब तक भाभी 2 बार छूट चुकी थीं। सामान की सवारी करने से भाभी का पानी फिर से निकल गया। मैं अभी भी करक था। अब मैंने घोड़ी बनाया और पीछे से डालकर करने लगा। मैं उनके संतरे को पकड़ा और करने लगा। अब मेरा भी आने वाला था। मैंने पूछा, रेणु भाभी, क्या करूं? भाभी बोली, अंदर ही डाल दो। मैंने जोर जोर से शॉट लगाया और अपनी पिचकारियां भाभी की के अंदर ही मार दीं और उनके ऊपर ही गिर गया। हम दोनों की सांसें बहुत तेज तेज चल रही थीं। कुछ मिनट ऐसे ही रहने के बाद हम दोनों उठकर बाथरूम में गए और एक दूसरे को साफ किया, फिर बाहर आ गए। भाभी अपनी कपड़े पहनती हुई बोली, सूरज, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तुम्हारा काम करने का तरीका और तुम्हारी काम के प्रति लगन मुझे बहुत पसंद है। सारे वर्कर के साथ तुम एक जैसा व्यवहार करते हो। मैंने कहा, हाँ रेणु भाभी, मैं भी आपको बहुत प्यार करता हूँ। ये बात भैया के वजह से मैं आपको कह नहीं पता था। फिर रेणु भाभी मुझे किस किया और मेरे गले से लग गई। भाभी बोली, सूरज, मैंने एक विश्वास करके तुम्हारे साथ ये मैं सब किया है, बस मुझे धोखा मत देना। भी बोला, रेणु भाभी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके विश्वास को कभी भी टूटने नहीं दूंगा। भाभी बोली, तुमको मैं कैसी लगी? मैं बोला, रेणु भाभी, मैं सच कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे आपके जैसी मिलेगी। आपके जैसी गर्लफ्रेंड पाकर मेरी तो लाइफ ही बन गई। उसके बाद हम दोनों फिर से बिस्तर पर आ गए। भाभी बोली, चलो एक बार फिर से मजा लेते हैं। उस दिन मैंने भाभी को 4 बार मजा दिया। उसके बाद भाभी अपने घर चली गई। हमारा रिलेशनशिप आज भी उसी तरह का है। जब भी मौका मिलता है हम दोनों खूब मजे करते हैं। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।